जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हरियाली तीज के बारे में और साथ में हरियाली तीज की कथा भी सुनेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी अगर हम व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं तब भी जाके हमारा व्रत पूरा होता है। इसलिए हरियाली तीज के दिन आपको कथा पढ़ना या सुनना ज़रूर चाहिए। तो चलिए कुछ बातें पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए कुछ नियम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि हरियाली तीज का व्रत साल 2024 में 7 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है बुधवार। तो ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत किया जाता है और ये जो व्रत है वो निर्जल और निराहार रखा जाता है। 24 घंटे तक निर्जल और निराहार रहना पड़ता है। व्रत के दिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए और ख़ास करके हरियाली तीज के दिन हमें अपने पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। बता दो कि हरियाली तीज में हमें दिन में सोना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप उस स्थिति में आराम कर सकते हैं। इस व्रत में रात के समय जितना देर तक हो सके जागरण करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर आप शिव परिवार का मिट्टी से प्रतिमा बना करके पूजा करते हैं इस व्रत में तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। और आप अपने सास, ननद, जेठानी जो भी आपके घर में है उनको आप लोग इस दिन सुहाग का सामान जरूर दीजिएगा। भोजन भी करा सकते हैं। आप इस दिन चाहे तो ब्राह्मण को भी भोजन खिला सकते हैं। और फिर व्रत के अगले दिन यानी पारण के दिन शिव जी की पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये जो व्रत है ना वो हर सुहागिन महिला अपने पति के लंबे आयु के लिए रखती है, अपने अखंड सुहाग के लिए रखती है। और ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती है, अपने अच्छे घर-वर के लिए करती है। तो इस दिन 16 श्रृंगार करके ही शिव जी की पूजा किया जाता है। इस दिन हरे, लाल, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद शिव जी और माता पार्वती का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भांग, धतूर, अकवा, बेलपत्र ये सब हमें शिव जी को अर्पित करना चाहिए। और इस दिन हमें एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लेना चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। पैर में महावर लगा लीजिएगा, बिछुआ पहन लीजिएगा, पायल पहन लीजिएगा, मंगलसूत्र जरूर पहनिएगा। इस दिन आप अपने सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा। विधि विधान से आप शिव जी की पूजा कर लीजिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है। तो चलिए कथा सुनते हैं। हरियाली तीज के कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा था कि इस व्रत को जो भी अविवाहित कन्या पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। और जो भी सुहागन महिला इस व्रत को करेगी उससे लंबे सुहाग का आशीर्वाद मिलेगा और पति की लंबी आयु मिलेगी। तो हरियाली तीज के व्रत कथा भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया था। पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए भगवान शिव ने देवी से कहा, हे गौरी पार्वती, राज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर के घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न ना खा करके सूखे पत्ते खाकर जीवन व्यतीत किए हो। माघ के विकराल शीतलता में तुमने जल में प्रवेश करके तप किया है। बैसाख मास के जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचा अग्नि से शरीर को तपाया है। सावन की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना समय बिताया है। तब तुम्हारे पिता ने इस कठिन साध्य तपस्या को देख करके बहुत चिंतित और दुखी होते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के कलेश को देख करके देव ऋषि नारद तुम्हारे घर पधारे। तब तुम्हारे पिता ने सच्चे मन से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, मैं तो भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ।
आपकी कन्या ने बड़ी कठिन तपस्या की है। प्रसन्न होकर के वो आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? मैं यही जानने के लिए यहाँ आया हूँ। तब देव ऋषि नारद की बात सुन करके गिरिराज जी गदगद हो गए। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए और वो प्रसन्न होकर के बोले, अगर स्वयं श्री हरि विष्णु मेरे कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। और वो साक्षात ब्रह्म है। महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपत्ति से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की यही सार्थकता इसी में है कि उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी पति के घर रहे। इसी तरह हे देवी, तुम्हारे पिता ने स्वीकृति पा करके देव ऋषि नारद फिर से विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे निश्चय होने का समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई और तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेली को बताई। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हारी दशा समझ ली। तब उसने तुम्हारी व्याकुल मन का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि सखी, मैंने तो सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं तो बहुत धर्म संकट में हूँ सखी, अब मैं क्या करूँ? प्राण त्याग देने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। और अपने मन की बात बता करके वो बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। तब सखी बहुत समझदार थी, इसलिए वह अपने सूझबूझ से कहने लगी कि इसमें भला प्राण त्याग करने का क्या कारण है। संकट के समय में बड़े धैर्य से काम लिया जाता है और नारी का जीवन का तो सार्थकता तो इसी में है कि पति रूप में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया तो उसे जीवन भर उसी से निर्वाह किया जाता है। सच्ची आस्था और निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। तब सखी बोली, मैं तुम्हें एक घनघोर जंगल में लेकर चलती हूँ, जहाँ साधना स्थल भी हो और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, और तुम वहीं साधना में लीन हो जाना। और हमें विश्वास है कि भगवान शंकर जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। देवी ने अपने सखी के कहने पर ऐसा ही किया। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पा करके बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर के आ गए और कन्या घर पर ना हो तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग भी नहीं रहूँगा। यही सब सोच करके हे देवी, गिरिराज जी ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिन तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति कर गीत गाया और जागरण किया। तुम्हारी इस कठिन साधना के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई और मैं तुम्हारे समक्ष आ पहुंचा। तब मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर के देवी, मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने अपने तपस्या के फल स्वरूप तुम मुझे अपने समक्ष पा करके कहा कि हे प्रभु, मैं हृदय से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ आए हैं तो आप मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथा अस्तु कह करके और कैलाश पर्वत पर वापस लौट आया। तब सुबह होते ही तुमने सभी पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दी और अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बधू और दरबारियों सहित गिरिराज जी तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारे इस कठिन तपस्या का कारण पूछा। और उस समय तुम्हारी दशा को देख करके गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तब तुमने उनकी आंसू पोंछते हुए बड़ी विनम्रता स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन को कठिन तपस्या में बिताया है और मेरी इस तपस्या का उद्देश्य यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ और आज मैं अपनी तपस्या के कसौटी पर खड़ी उतरी हूँ और मेरी तपस्या भी सार्थक हो चुकी है पिताजी, क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह कराने का निर्णय ले चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई और अब मेरा शर्त है कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करा करके महादेव जी से करेंगे।
तब भी मैं आपके साथ चलूंगी। गिरिराज जी मान गए और देवी वो तुम्हें अपने साथ घर ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने शास्त्रयुक्त विधि से हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दी है। और हे पार्वती, सावन मास के तृतीया तिथि को तुमने जो मेरी आराधना करके व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसलिए इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली हर महिला को पूरी एक निष्ठा और विश्वास के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। सुहागिन महिला इस व्रत को करती है तो उनकी सुहाग का आयु लंबा प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। हरियाली तीज व्रत के दिन कथा सुनते समय या पढ़ते समय आप अपने हाथ में चावल के 7 दाने या फूल आपको लेना चाहिए। कथा समाप्त हो जाने के बाद में हाथ का जो भी फूल और जो चावल लिए हैं उसे माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दे। इस प्रकार से जो भी सच्चे मन से आज के दिन जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहता है। तो ये थी हरियाली तीज व्रत की कथा। तो सभी लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को हरियाली तीज व्रत के दिन अपना कथा को सुन सके और अपना व्रत पूरा कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।